हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आएगा भरने के लिए उस टाइम पर ओटीआर में काफ़ी ज़्यादा जो है साइट के स्लो होने की संभावना है। तो अभी आपके पास टाइम है, ओटीआर ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज हैं वो लगातार आपके लिए चलाई जा रही हैं। आज हमारी जो है क्लास नंबर 12 है जो आप तक पहुँचाई जा रही है, और इसमें हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित लगभग इम्पॉर्टेंट 40 पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो बीपीएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, हम जितना जल्दी हो सके उतने कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मैं साथ साथ में आपको ये बताऊँगा कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है, और उसको एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा, क्योंकि जो है एक्सप्लेनेशन से भी आपके सवाल बन सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेज हमारी नहीं देखी हैं तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, जीएस और जूलॉजी, बॉटनी सभी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप सभी उन सभी का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उनको जो है उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो देखिए, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा अपने सवालों पर चलते हैं। देखिए, विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, ऐसा पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो विलियम बेंटिक के टाइम पर जो है सती प्रथा का जो है अंत हुआ था या उन्मूलन हुआ था, और दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ था, याद रखिएगा। और ठगों के जो है संगठित गिरोहों का जो है ये भी दमन किया गया था। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा। देखिए, पहला, दूसरा, चौथा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना, और 1829 में ही उसने सती प्रथा को जो है अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन कर दिया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान था। बेंटिक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में इंग्लैंड वापस चला गया, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। और जब ये जो है उस टाइम पर विलियम बेंटिक नहीं थे, इसीलिए 1, 2, 4 जो है आपका यही सही हो जाएगा। देखिए, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे ये आपको बताना है। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। तो फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी कहे जाते थे, ठीक है। जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, इनको जो है फराजी कहा जाता था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फराजी या फरैजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और ये लोग उनके धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1800 से 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो है वहाबी दल में जो है सम्मिलित हो गए। अगला सवाल देखिए, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये आपको बताना है। फराजी या फरैजी आंदोलन की शुरुआत जो है ये किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह का नाम नहीं होता तो दादू मियाँ का नाम सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हाजी शरीयतुल्लाह का नाम दिया गया है, इसीलिए ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ये आपको बताना है। तो जनसंख्या के किस वर्ग को जो है इन्होंने आकर्षित किया था? तो इन्होंने जो है बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो नगरीय उच्च जातियों को, और जो है उदार रजवाड़ों को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा डी विकल्प में देखिए पहला, दूसरा, चौथा दिया गया है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहाँ एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगा
लगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियों, मुदार, रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं, कौन थे, ये आपको बताना है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसको कहते हैं? तो ये राजा राममोहन राय को कहते हैं, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, याद रखिएगा। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी इनको कहा जाता है। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। देखिए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, नव भारत का पैगंबर किसको कहा जाता है? देखिए, बीपीएससी टीआरई का सवाल है, टीआरई 2 का, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजा राममोहन राय को। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक वही थे जिन्हें जो है जो है नव भारत का पैगंबर या जो है राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो ये कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे, याद रखिएगा। आत्मीय सभा इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया था। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने जो है ये ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। तो ये इन्होंने कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। तो याद रखिएगा 1828 किसी में भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो 1829 जो है नियर बाई जो है यही सही हो जाएगा। देखिए, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया है। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर देखिए 1828 आपको दिख रहा है सी विकल्प में, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सती प्रथा को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया था, ये आपको बताना है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये आपका सही हो जाएगा विलियम बेंटिक ही हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता के सैयद अमीर, गलत। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, ये भी गलत हो जाएगा। पटना के हसन इमाम, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा जौनपुर के करामत अली। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-29 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हुई थी हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, और इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। अगला सवाल देखिए, तायूनी आंदोलन का प्रारंभ जो है ये यहाँ पर दिया गया है, नोट इसको इंपॉर्टेंट ही मानिएगा, ठीक है। तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, ना कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला सवाल देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 1905, 1915, 1909, 1917। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी, और सबसे पहले पंजाब प्रांत में जो है वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान जो है की गई थी। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास
रविदास सभा का गठन जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, न तो रविदास ने किया था, न महात्मा गांधी ने, न कर्पूरी ठाकुर ने, ये किया था जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने किया था। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। अगला सवाल देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इनका जो नाम था उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी। वही सवाल है, केवल लैंग्वेज बदल दिया गया है दोस्तों। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, जो न्यू हिंदुज्म था, इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की जो है शिक्षाओं की व्याख्या करने को साकार करने का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद को जाता है। और उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष को मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित नहीं रह गया था, वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल के एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। अभी आपने ऊपर ही देखा किसने लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। तो आपने अभी देखा था कि 1897, ठीक है, 1897 में इन्होंने जो है स्थापना की थी। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सभी आपके जो है ये गलत हो जाएंगे। 1897 में इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर नाम था बचपन का, और इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिकार पर अधिक जो है प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया और ये सवाल पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। वह उपनिषद काल के साहित्य को स्वीकार करते थे।
आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो अभी आपने देखा कि इनके द्वारा न तो 1820, 30, 1828 ये सभी गलत हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका एक फेमस सवाल ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 ईस्वी में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो अभी आपने देखा ना, तो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। गांधी जी इससे अलग थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसके गलत है। ये आपका ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम एच.बी. ब्लावेट्स्की ने की थी, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकार्ट, विलियम क्वान जज और अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए गए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। अगला सवाल देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं, अभी आपने 2-3 सवाल कर लिए हैं तो आप जानते हैं मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन जो है इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ, तो किनकी प्रेरणा से ये आपको बताना है। 26 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले या जो है पद्माबाई रानाडे या सरोजिनी नायडू? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, और 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत रमाबाई रानाडे रहीं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर सही हो जाता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और तारांकित कर दिया था इस प्रश्न को। अगला सवाल देखिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन की पहचान कीजिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग जानते हैं, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है 2 विकल्प में दिख रहे हैं, तो पहले आप ए काट दीजिए, इसके अलावा आप जो है डी काट दीजिए। इसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका था? तो ये महात्मा गांधी का था, तो यहाँ भी ये गलत हो गया। अब केवल आपका जो है बी विकल्प ही बचा है। तो आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख का था। ज्योतिबा फुले का जो है सत्यशोधक समाज था। रहनुमाई मजदायसन सभा जो है ये जो है नौरोजी फुरदोन जी की थी, तो याद रखिएगा इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज
समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदौन जी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना की थी। इस प्रकार विकल्प बी का जो संयोजन है यही आपका सही हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चला गया ये आपको बताना है। 1919 में कहाँ चलाया गया था, तो ये जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में जो है प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ पर चलाया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन इसके जो है ये गलत हो जाएंगे। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दरुपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का सवाल है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को लेकर मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये आपको बताना है किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाडार। ठीक है, नाडार हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी पर 1995 में ये सवाल पूछा गया था। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा करने के लिए अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य जो है संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगला सवाल देखिए शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी ये आपको बताना है। 30वें नंबर का जो सवाल है, वैसे इस प्रकार के सवाल अब पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग जब आया है तो देख ही लीजिए। देखिए ये राजा राम मोहन राय की पत्नी नहीं थी, ये विवेकानंद की माँ नहीं थी, केशव चंद्र सेन की बहन पुत्री नहीं थी, ये रामकृष्ण परमहंस की जो है पत्नी थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मणपुर में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि और वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। अगला सवाल देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1870 ईस्वी में जो है एम.जी. रनाडे ने, महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो फ्लो बना रहता है तो इसीलिए मुंह से जो है अगला सवाल निकल जाता है। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी और इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। अगला सवाल देखिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज भी इसको कहीं कहीं लिख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी में कहीं कहीं लिख दिया जाता है भारत सेवक समाज। तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। 67वीं बीपीएससी प्री 2021 का सवाल है
और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत हो जाएगा। बिपिन चंद्रपाल नहीं हो जाएगा, ये आपका महादेव गोविंद रानडे भी नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो कब की थी इन्होंने, ये भी याद रखिएगा, 1905 में की थी। डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज, जिसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनका नाम कहते हैं, इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जो है भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर और एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान सेवक समाज जो है पैदा किए, और एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। अगला सवाल देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। भारत सेवक समाज, जिससे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये वही चीज़ है, चाहे आप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कह लीजिए या भारत सेवक समाज कह लीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। भारत सेवक समाज का मिलान किससे हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाएगा। पहले का 2 हो जाएगा। पहले का 2 कहाँ पर नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो इसको काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए और डी को भी काट दीजिए। ठीक, अब देखिए तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की अगर हम बात करें तो ये हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर 2 के बाद 1 हो जाएगा। और फिर आपका आत्मीय सभा जो है ये राजा राममोहन राय हो जाएगा। तो ये आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 2-1-3 जो है ये सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाएँ। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का ये सवाल है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है राजा राममोहन राय ने की थी। तो पहले का जो है 3 हो जाएगा। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तो 3 के बाद 1 स्थान छोड़ के भी बाद में 4 हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो मिलता जुलता कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, 3 के बाद फिर 4 आ रहा है 1 स्थान छोड़कर। अब देखिए, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी अपने गुरु के नाम पर। तो ये आपका 2 हो जाएगा। और फिर आपका जो है विधवा विवाह समाज जो है ये विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 जो इसका सही जवाब है ये आपका हो जाएगा बी विकल्प में दिया गया है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2024 में पूछा गया था और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और विधवा विवाह समाज की स्थापना जो है ये विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब आपका बी विकल्प हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, और अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है मैं उसका नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपने देख लिया, बी विकल्प हो जाएगा। और अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा, जो कांग्रेस से पहले जो है राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थीं, जैसे पूना जो है बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, मद्रास महाजन सभा। तो ये अगला भी सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।